हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म जो तीन चीज़ें हैं, ग्रोथ, प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट। अभी आपको लगता होगा कि किसी कंट्री की जीडीपी ग्रोथ हो रही है, उसमें किसी कंट्री का डेवलपमेंट हो रहा है और कोई कंट्री प्रोग्रेस कर रही है, तो तीनों में क्या डिफरेंस है। इकोनॉमी में क्या होता है, ये छोटी छोटी टर्म ही बहुत मायने रखती है। जैसे कि सबसे पहले मान लो कि अगर कोई आपको क्वेश्चन आ गया कि भाई किसी का ग्रोथ हो रहा है लेकिन उसकी डेवलपमेंट लो है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो आज हम इसी तीन टर्म को अच्छे से समझेंगे, पूरा डिटेल में समझेंगे कि क्या चीज़ क्या होती है विथ एग्जाम्पल। चलिए, तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं प्रोग्रेस की तरफ। ये वही प्रोग्रेस है जो आप सोच रहे हो। अपने स्कूल में रिपोर्ट कार्ड आता था, आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट आता था, ये वही प्रोग्रेस है। उसके बाद आएगा ग्रोथ, उसके बाद आएगा ग्रोथ, और तीसरा है डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट तो आप सबको पता ही होगा कि कितना हो रहा है, हमारी सरकार कितना कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ह्यूमन स्किल डेवलपमेंट, वो ही सारी चीज़ें। पर आज हम इसको डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले प्रोग्रेस, एक बार प्रोग्रेस को छोड़ दो, सबसे पहले हम इन दोनों को समझते हैं, क्योंकि प्रोग्रेस इक्वल्स टू ग्रोथ प्लस डेवलपमेंट होता है। तो जब आप ये दो टर्म समझ जाओगे तो इसका तो ऐसे ही ऑटोमेटिकली आप समझ ही जाओगे कि क्या चीज़ होती है प्रोग्रेस। हाँ, अब एक सिंपल सी चीज़ अपने दिमाग में रखो कि ग्रोथ जो है वो क्वांटिटी मेजरमेंट करता है, क्वांटिटी मेजरमेंट करता है, और जो डेवलपमेंट है वो क्वालिटी मेजरमेंट करता है। ठीक है, अब आप ये तो बोल ही रहोगे क्या क्वांटिटी क्या क्वालिटी, चलो वो भी देखेंगे अपन, क्या क्वांटिटी क्या क्वालिटी। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, एग्जांपल से समझते हैं। मान लो एक बंदा है रमेश, वैसे रमेश से कोई ज़्यादा ताल्लुकात नहीं है, इकोनॉमी की सब्जेक्ट उन्होंने लिखी है, रमेश सिंह करके किताब आप सबको पता ही होगा, इसलिए उनका नाम लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा इस एग्जाम्पल में। मान लो रमेश की सैलरी है पर मंथ, एग्जाम्पल 5,000, मान लो 5,000 पर मंथ वो अपनी इनकम कमा रहे, जो भी काम कर रहा है, अपने को उससे कोई लेना देना नहीं। चलो, अब 5,000 में बंदा अकेला रहता है, पीजी पे रहता है, तो उन सारी चीज़ में सारा खर्चा उसका निकाल के बाकी का जो सेविंग होती है, मतलब मान लो 5,000 में से 2,000 उसका जो बेसिक नीड होती है वो ख़त्म हो गई, तो बाकी के 3,000 में से वो घूमने फिरने में अच्छे अब सैलरी आती है तो अच्छा खाना किसको नहीं पाता, तो वो खाने भी जाएगा, अच्छे रेस्टोरेंट में जाएगा, महंगे से महंगे रेस्टोरेंट में जाएगा, कॉफ़ी पीने कॉफ़ी बार में जाएगा, सब जगह जैसे आप सब जाते हो वो सेम चीज़ें। उसके बाद और वो क्या करेगा, मूवी देख लेगा। तो मान लो इन सारी चीज़ में उसने अपने 5,000 में से जो 2,000 उसके खाने रहने के हो गए, बाकी के 3 उसने ये चीज़ में गंवा दिए। ठीक है, अब मान लो उसने काम बहुत अच्छा किया, अब उसका इंक्रीमेंट हो गया, भाई सैलरी हर किसी को अच्छी बढ़ी हुई अच्छी लगती है। अब मान लो उसकी कंपनी ने उसको दे दिए कि आज से बेटा अगले महीने से तुझे मिलेंगे 6,000। तो अब 5,000 थी उसके सैलरी, अब 6,000 हो गई, तो क्या हुआ, सैलरी में ग्रोथ हुआ ना, 5 से 6 हो गई, अब वो 6,000 है उसके पास, 1,000 एक्स्ट्रा मिल गया उसको। लेकिन अपने रमेश बाबू को क्या करना है, मज़े, ज़िंदगी में आए तो मज़े करके ही जाना है। तो जहाँ वो टूरिज्म में मान लो 500 खर्च करता था, वहाँ अब वो 700 कर रहा है। सेम टू सेम इसमें भी कर रहा है, सेम टू सेम इसी में कर रहा है। तो ये उसका ग्रोथ तो हुआ, लेकिन उसने अपने पे कुछ खर्च किया नहीं, तो ये सिर्फ उसका ग्रोथ हुआ, डेवलपमेंट नहीं हुआ। अब ये समझना, ये ग्रोथ हुई है, उसकी सैलरी 5,000 से 6,000 तक हो गई, उसने उसके एक्सपेंडिचर सारे वो के वो ही है, कोई चेंज ही नहीं हुआ, तो ये ग्रोथ है। अब मैं आपको बताऊंगा कि डेवलपमेंट में अच्छे से समझना। सेम रमेश बाबू 5,000 सैलरी बढ़ के हो गई 6,000 सैलरी। ठीक है, पहले वो क्या करते थे, घूमना फिरना, रेस्टोरेंट में जाना, मूवी देखना, 5,000 उसमें वेस्ट करते थे, वो अभी भी 5,000 उसी में कर रहे हैं। लेकिन जो 1,000 बचा है, 1,000 बचा है, अब उस 1,000 से या तो वो अपनी हेल्थ के लिए कुछ करे, या फिर वो अपनी स्किल के लिए कुछ करे, या अपनी एजुकेशन के लिए कुछ करे। तो अगर वो अपनी बेसिक नीड पे वो अपना खुद का डेवलपमेंट अगर कर रहा है, तो ये होगा उसका डेवलपमेंट, कि उसने अपना जो इंक्रीमेंट, जो उसकी ग्रोथ हुई थी, उसको उसने किस में यूटिलाइज किया, डेवलपमेंट में। मीन्स डेफिनेशन यहाँ क्या बनती है कि जब ग्रोथ को एक राइट वे में, हॉलिस्टिक वे में किया जाए तो वो लीड करती है डेवलपमेंट को।
अब आया समझ में कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है। चलो एक और एग्जांपल छोटा सा और सेम समझ ही लेते हैं कि एक है अपने रमेश बाबू और एक है अपने सुरेश बाबू। मान लो ये चीज़ है सेम 5 से 6, 5 से 6, इनकी भी 5 थी, 6,000 हो गई, इनकी भी 5 थी, 6,000 हो गई। अब सेम वही चीज़ है कि भाई ये घूमने फिरने में, खाने पीने में, मूवी देखने में उड़ा रहे हैं और ये अपने पूरे 6,000 को अपनी हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं, अपनी स्किल डेवलपमेंट के लिए कुछ अलग कोर्स कर रहे हैं या फिर और अपने फ्यूचर के लिए कुछ सेविंग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। तो जब काम आएगा तब उनको वो चीज़ अपने एसेट की तरह वो रख रहे हैं, ठीक है। तो अब सुरेश बाबू की ग्रोथ से उनका डेवलपमेंट हुआ, ये यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सुरेश बाबू के पास ग्रोथ भी हुई और उनका डेवलपमेंट भी। यहाँ पे रमेश बाबू के पास सिर्फ क्या हुई, ग्रोथ, डेवलपमेंट नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने अपनी जो चीज़ जैसी थी वो ही किया। उल्टा क्या हुआ, जब 6,000 आए तो 6,000 पूरे ऐसे खर्च कर दिए। अब ये ग्रोथ और डेवलपमेंट जो पहले भी बता रहे, आप बोलोगे वापस क्यों बताया, तो ये अब आगे महेश बाबू, ठीक है, ये आगे महेश बाबू। अब महेश बाबू को 5 + 6 दोनों हो गए, ठीक है। अब महेश बाबू ने क्या किया, ये भी सेम चीज़ें ही करते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया कि अपने पहले 5,000 को जैसे वो एक प्रॉपर वे में डिवाइड करते थे, पहले भी वो उसको अपने डेवलपमेंट के लिए 5,000 को भी यूज़ करते थे। अब 6,000 हुआ तो उसको भी यूज़ कर रहे, जैसे कि अब वो घूमने फिरने भी जा रहे हैं, अपने हेल्थ के लिए भी कर रहे हैं। पहले 5,000 में से 2,500 ले रहे थे, अब 6,000 में से 3,000 डाल रहे हैं, मतलब दोनों सेम कर रहे हैं। अपनी 50% ग्रोथ, जो ग्रोथ है उसका भी 50% वो अपने डेवलपमेंट में लगा रहे हैं। तो ये महेश बाबू हुए, वो किसको शो करते हैं, प्रोग्रेस को। जैसे मान लो ये दोनों अपनी पूरी सैलरी में से 500 बढ़ा रहे थे और फिर 500 के 500 अलग अलग चीज़ों में खर्च कर रहे थे। ये मान लो 500 बढ़ा रहे थे, अब उन सेव कर रहे हैं 1,000, तो ये 1,000 इनका एसेट हुआ ना। तो सेम चीज़ है, इसीलिए अब तीनों चीज़ में समझ लो कि अगर किसी कंट्री का ग्रोथ हो रहा है तो ये डिफाइन नहीं करता कि उस कंट्री का डेवलपमेंट भी हो रहा है, क्योंकि डेवलपमेंट आपको पता होगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आता है जो 1990 में चालू हुआ था ना, 1990 में, कि यूनाइटेड नेशन की जो सस्टेनेबल ग्रोथ जो एजेंसी है वो उसको लॉन्च करती है 1990 से। तो उसमें 3 क्राइटेरिया होते हैं। पहला होता है हेल्थ, दूसरा होता है एजुकेशन, तीसरा होता है लाइफ स्टाइल, कि भाई उनका स्टैंडर्ड लाइफ स्टाइल बोलो या फिर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है। तो ये चीज़ें टर्म करती है कि भाई उनके डेवलपमेंट उनका हो रहा है कि नहीं है। जैसे लास्ट 2020 का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आया, जिसमें 156 कंट्रियों में से 144 है अपना प्यारा भारत, इंडिया, मतलब बहुत वर्स्ट कंडीशन है। इवन पाकिस्तान 66 पे है और इंडिया 144 पे, तो पता नहीं है कैसे मेजर हो रहा है कि पाकिस्तान के लोग ज़्यादा डेवलप है यहाँ से, और ठीक है जो भी है, पर अब है रिपोर्ट तो क्या कर सकते हैं। चलो ये चीज़ें हो गई। अब मैं अगर कोई पूछे आपको कि जब आपने ये सीख लिया है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि किसी कंट्री की ग्रोथ है वो हाई हो और डेवलपमेंट लो हो, या फिर ग्रोथ हाई हो और डेवलपमेंट भी हाई हो, ठीक है। और तीसरी कंडीशन क्या होती है, डेवलपमेंट लो हो, और तीसरी कंडीशन क्या होती है कि ग्रोथ है लो और डेवलपमेंट है हाई। तो ये 3 कंडीशन अगर आपको कोई पूछे, तो अब मैं आपको इन तीनों को एकदम लास्ट के तीनों में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। सबसे पहले जैसे हाई ग्रोथ, यूएसए एग्जांपल, उसके पास इसकी जीडीपी सबसे बढ़िया, उसका डॉलर सबसे तगड़ा, सारी चीज़ें, लेकिन वहाँ पे रेसिज्म है, रेसिज्म बहुत होता है, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है। अभी व्हाइट हाउस का ट्रम्प वाला जो मैटर हुआ सबको पता ही होगा, किससे छुपा है, लॉ एंड ऑर्डर का मैटर हो गया, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, तो ये सारी चीज़, लेकिन वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है। तो मतलब ग्रोथ बहुत है, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ है, लेकिन डेवलपमेंट नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़ कि हाई ग्रोथ और डेवलपमेंट भी हाई है,
तो उसके लिए स्कैंडिनेवियन कंट्री, मतलब वो वाली है, जैसे फिनलैंड हो गया, फिर स्वीडन हो गया, नॉर्वे हो गया। ये कंट्री आप देखो ना, जब ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स आता है नंबर 1 पे इनमें से होगी, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स आता है नंबर 1 इनसे होगी। तो मतलब वहाँ पे डेवलपमेंट भी अच्छा है, वहाँ के ह्यूमन डेवलपमेंट, वहाँ के लोग खुश है, वहाँ पे पॉवर्टी कम है, वहाँ पे भूखमरी कम है, हंगर कम है, हंगर इंडेक्स में भी इनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहता है। तो इससे पता चलता है कि यहाँ पे डेवलपमेंट बहुत है। चलो ये हो गया। फिर तीसरा जो था कि लो ग्रोथ एंड हाई डेवलपमेंट। तो अब अपने नेबरिंग कंट्री भूटान को ले लो। भूटान की जीडीपी ग्रोथ कभी सुना है कि उसने टेक ऑफ कर लिया, किसी और को भेजा? वो बहुत कम ग्रोथ होती है उसकी, भूटान की, लेकिन उसका डेवलपमेंट है। वहाँ पे एनवायरनमेंट सबसे बढ़िया, वहाँ के लोग सबसे हैप्पीनेस में उनका रिपोर्ट आता है। तो उनकी ग्रोथ भले लो हो, लेकिन वहाँ का जो डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर और ये, वो हाई है। ठीक है, ये हो गई चीज़ क्लियर। तो आई होप अब आपको प्रोग्रेस, डेवलपमेंट और ग्रोथ तीनों में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। लास्ट में अगर कोई पूछे कि प्रोग्रेस इक्वल्स टू ग्रोथ प्लस डेवलपमेंट, तो अगर कोई भी बोले कि किस कंट्री का ग्रोथ हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है या प्रोग्रेस हुआ है, तो आप ऐसे डिफ्रेंशिएट करके अपना आंसर दे सकते हो। थैंक यू।